नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भोजक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले। ये क्वेश्चन चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, ग्राम सेवक हो या शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकेंड, सीटी, सीईटी, रीट या वनपाल, वन रक्षक, आरएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लास बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्विज से। लेकिन यस्टरडे क्विज से शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यस्टरडे क्विज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन कर दो संतान नियम को समाप्त किया गया है। तो ये धारा 19 में संशोधन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन किया गया है। संशोधन के माध्यम से दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त कर दी गई है। यह संशोधन राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से किया गया है। यह प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा। संशोधन अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना 25 मार्च 2026 को जारी की गई है। अब दो से अधिक संतान होने पर भी व्यक्ति स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। राजस्थान में 1000 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 2.65 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान ने 1001.75 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता हासिल कर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 2.65 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 60% अथवा अधिकतम 78,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। जयपुर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 कर्नाटक में के ओटारिया में 20 से 31 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जयपुर की सुरभि मिश्रा को विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। प्रतियोगिता 20 से 31 जुलाई तक कनाडा में ओटारिया में आयोजित होगी, जिसमें अंडर 19 वर्ग की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा होगी। भारत इस प्रतियोगिता में 4 लड़के और 4 लड़कियों के सहित 8 सदस्यीय टीम के साथ भाग लेगी, जबकि पिछले संस्करण में भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 6 उत्कृष्ट आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। तो इसमें कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन बी इसका गलत है, क्योंकि 6 उत्कृष्ट आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित नहीं किया गया। इसकी जगह 9 को उत्कृष्ट आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया है। तो इसका कथन केवल एक ही सही है, यानी कथन ए इसका बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस का 12वां राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। कार्यक्रम में 9 उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री के बिश्नोई ने की थी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण बैंक को मिले साइबर सुरक्षा पुरस्कारों के संबंधित सही विकल्प चुनिए। राजस्थान ग्रामीण बैंक को 5वें IBA CISO समिट 2026 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। बैंक ने आइडेंटिटी एंड एक्सेशन मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुंबई में आयोजित 5वें IBA CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले। बैंक ने आइडेंटिटी एंड एक्सेशन मैनेजमेंट ऑफ द ईयर में विजेता तथा साइबर रेसिलियंस ऑफ द ईयर में उप विजेता पुरस्कार प्राप्त किया है। बैंक के अधिकारियों ने यह सम्मान IBA के मुख्य कार्यकारिणी अतुल कुमार गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के से प्राप्त किया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जयपुर को मिली है। प्रतियोगिता 5 से 28 अक्टूबर तक इंडोर स्टेडियम जयपुर में आयोजित होगी। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जयपुर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता 25 से 28 अक्टूबर तक जयपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ ने प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ को सौंपी है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना के अंतर्गत श्रम नियोजन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।